हमज़ा में ये बताइएगा कि अक्सर ये देखा गया है कि हम अकाउंट्स तो बना लेते हैं, मतलब जोश और जज्बे के साथ, पैशन के साथ, लेकिन उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमें लगता है यार हमें ना क्लाइंट अप्रोच नहीं कर रहा। तो कोई टेंटेटिव टाइम होता है कि यार महीना, 2 महीने, 3 महीने आप एक्टिवली देखते नहीं, फिर एक दफ़ा आपका जो फाइवर का या अपवर्क का प्रोफाइल है वो चल पड़ेगा। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आपका इरादा पक्का है ना, आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, आपकी नीयत में खोट नहीं है, आप वाकई दिल से कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए आप हर तरह की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, तो आपको ऑर्डर आके रहता है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर नहीं आता। उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें हैं, कंसिस्टेंट हार्डवर्क और पेशेंस। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आपका फीडबैक आया था कि हसन भाई एक एपिसोड इस पे भी रखी जाए कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा एक नौकरी पे। तो नौकरी के साथ हम कौन सा ऐसा बिजनेस या एक और नौकरी घर बैठ के कर सकते हैं कि जो हमारे अखराजात हैं वो पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है हमज़ा अब्बास। हमज़ा अब्बास इज़ करंटली वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर HR एट जिन सोल्यूशन माई DM में, और इसके अलावा वो फ्रीलांसर भी हैं। आइए मिलते हैं हमज़ा से और जानते हैं कि एक नौकरी के साथ दूसरी नौकरी या अपना बिजनेस किस तरह से करना है। थैंक यू वेरी मच हमज़ा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू। हमज़ा, जैसा कि हम अपने इंट्रो में डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है और अगर आपका गुजारा मुश्किल हो गया है और आप एक नौकरी के साथ दूसरी नौकरी करना चाहते हैं, आप ऑफिस में जॉब करें और घर आके भी आप काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। माशाल्लाह आप एक बेहतरीन तरीके से मतलब पैसे भी कमा रहे हैं और एक नौकरी भी कर रहे हैं। ज़रा हमें बताएंगे भाई कि किस तरह जो है वो आप डॉलर में पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें समझना है फ्रीलांसिंग क्या है, क्योंकि ये जो सारी आपने बात की ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। फ्रीलांसिंग क्या है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, आप अपने मालिक खुद ही हो, ठीक है। फ्रीलांसिंग में यही है कि आप अपनी जो भी आपके पास स्किल सेट है, आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो डिफरेंट लोगों को इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपने लाहौर तक प्रोवाइड करनी है, कराची की। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रीलांसिंग में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, freelance.com है। मेनली जो अब चल रहे हैं फाइवर और अपवर्क है, ठीक है। और मैं अगर अपना बताऊं तो मैं फाइवर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ एज ए HR प्रोफेशनल, जैसा आपने बताया पहले। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा कि जो आपने चीज़ें अपनी जॉब से सीखी हैं वो आप उनको जो है ना फ्रीलांसिंग के अंदर अपनी वो कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। सही। अच्छा, आप ज़रा हमें ये बताइएगा कि माशाल्लाह भाई आप काम भी कर रहे हैं, काम करने के बाद बंदा शाम को वापस आता है लेकिन मसले मसाइल चल रहे होते हैं, ज़िंदगी में अखराजात पूरे नहीं हो रहे होते हैं। कौन से ऐसे मतलब शॉर्टकट्स हैं जो आप समझते हैं यार कि अगर 2-3 चीज़ें आप आराम से कर लें तो आप कुछ ना कुछ तो कमा ही सकेंगे। वो क्या है फाइवर में, वो क्या है अपवर्क में? ठीक है, अगर फाइवर की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको अपने स्किल को पहचानना है कि आपके पास कौन सा स्किल है, ठीक है। अब आपने सोच लिया कि आपके पास ये स्किल है। मैं अगर HR प्रोफेशनल हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं HR कंसल्टिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब मुझे फाइवर पे जाना है और मैंने देखना है कि फाइवर हमें क्या क्या जो है ना मौके फराहम कर रहा है कि हम कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। हम HR कंसल्टिंग की निश खोलेंगे। अगर फर्दर कैटेगरीज होंगी आगे जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है, OD से रिलेटेड है, तो इस तरह एक्सप्लोर करना है चीज़ों को। मतलब हर जो भी आपका स्किल है वो वहाँ पे आप बेच सकते हैं। सिर्फ आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, आया ये स्किल जो है वहाँ पे मैं बेच सकता हूँ या नहीं, ठीक है। आपने खोलना, वहाँ जाएंगे आप, डिफरेंट कैटेगरीज आप एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ देखेंगे ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, और वहाँ जाके आप अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करेंगे लोगों को, क्लाइंट को, ठीक है, क्लाइंट्स को जो आप इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपने इस माइंड से फिर आपने वहाँ पे जब अपनी सर्विसेज लगानी है तो आपने ये सोचना है कि एज अ बायर या एज अ क्लाइंट अगर आपको नीड है इस चीज़ की तो आप क्या लिखेंगे, क्या सर्च करेंगे।
जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सोचता हूं कि अगर मुझे एम्प्लॉय हैंडबुक चाहिए या एचआर पॉलिसी मैनुअल चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली ये लिखूंगा कि नीड एम्प्लॉय हैंडबुक या एचआर पॉलिसी मैनुअल। तो आपने सिंपल कीवर्ड्स रखने हैं, ठीक है, सिंपल भी हों और थोड़े से यूनिक इस सेंस में हों कि उनकी टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स यूनिक हों कि जो रेलिवेंट बंदा है वो डायरेक्ट आपके पास है। इट्स ऑल अबाउट कीवर्ड्स। अब फाइवर का जो मैं आपको एक वो मैकेनिज्म बताऊं तो वो ये है कि जो गिग्स आप लगाते हैं वहाँ पे, गिग आप कह लें कि एज अ ऑनलाइन शॉप आपकी, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो किसी, आप इसकी मिसाल ये कि बाजार में जाते हैं, मार्केट शॉपिंग कर रहे हैं, तो जो मेन पे शॉप होती है वहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं आप, आगे आगे इतना टाइम नहीं होता आपको। तो गिग भी यही है कि अगर आपकी गिग सामने होगी, मेन पेज पे होगी, पहले 1 से 5 पेज तक होगी तो आपको ऑर्डर आने के चांसेस होंगे। और वो 1 से 5 पेज तक कैसे होगी कि आप कीवर्ड अच्छे यूज़ करेंगे और अपनी डिस्क्रिप्शन पूरी अच्छी लगाएंगे और क्लियर कट जो है ना सर्विसेज अपनी वहाँ पे आप मेंशन करेंगे। तो ये चीज़ है। सही। अच्छा हमजा, हमें ये बताइएगा कि अक्सर ये देखा गया है कि हम अकाउंट्स तो बना लेते हैं, मतलब जोश और जज्बे के साथ, पैशन के साथ, लेकिन उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमें लगता है यार हमें ना क्लाइंट अप्रोच नहीं कर रहा। तो कोई टेंटेटिव टाइम होता है कि यार महीना, 2 महीने, 3 महीने आप एक्टिवली देखते नहीं, फिर एक दफ़ा आपका जो फाइवर का या अपवर्क का प्रोफाइल है वो चल पड़ेगा? अच्छा, इसमें यह है कि अगर आपका इरादा पक्का है ना, आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, आपकी नीयत में खोट नहीं है, आप वाकई दिल से कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए आप हर तरह की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, तो आपको ऑर्डर आके रहता है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर नहीं आता। उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें, कंसिस्टेंट हार्डवर्क और पेशेंस। ये 2 चीज़ें आप में तो आपको ऑर्डर आके रहेगा। आप उसको अगर अपना अकाउंट बना लेते हैं, गिग पब्लिश कर देते हैं, लाइव चली जाती है आपकी गिग, तो ये नहीं कि आपको अगले दिन ऑर्डर आ जाएगा। आपको 1 माह भी लग सकते हैं, 2 माह भी, इवन 6 माह भी, 8 माह भी लग सकते हैं। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस खुद की है। 6 माह बाद मुझे ऑर्डर आया था पहला। लेकिन उससे पहले ये है कि आप हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाए, आप रोज़ फाइवर ओपन करें, उस पर रोज़ लाइव आएँ, आप उसको एक्सप्लोर करें, सैर करें, चलें फिरें आप वहाँ पे ना, उसको आपको मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी, ठीक है। और आपको एक मैं ये कहूँगा सिंपल वर्ड्स में कि आपको एक चस्का पड़ जाएगा कि यार ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है, नई से नई चीज़ सीखने को मिल रही है, एक्सप्लोर कर रहे हैं आप चीज़ों को। तो जब आप उस पर रहेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे और आपकी मोटिवेशन भी बढ़ती जाएगी और मज़ीद हंगर पैदा होगा। जब मोटिवेशन होगी, मज़ीद हंगर होगा तो आपको ऑब्वियसली ऑर्डर आएगा और आप वो ऑर्डर जाने नहीं देंगे, आप किसी ना किसी तरह वो ऑर्डर पूरा करके रहेंगे। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि बाज़ लोग करते हैं कि स्टार्टिंग में जो है पेमेंट कम मिल रही है, मेहनत ज़्यादा, नहीं। आप इसको ये समझें कि आप एक कोर्स कर रहे हैं, आप या आप कह लें कि मार्केटिंग पे पैसा लग रहा है। जैसे आपको पता होगा मार्केटिंग के लिए एक टर्म यूज़ होती है ब्लीडिंग। आप कहेंगे ये ब्लीडिंग में पैसा जा रहा है आपका, ठीक है, या मार्केटिंग पे पैसा लगा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ आप कह लें कि योर हार्ड वर्क, ठीक है। और आप वो जो है जितनी भी आपको पेमेंट मिलती है आप वो काम करके डिलीवर करें ताकि आपको प्रोफाइल बिल्ड और रिव्यूज़ मिलें, क्योंकि उनकी बेसिस पे आपको न्यू ऑर्डर्स आने हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे भी आपने ये बताया कि जी कि कम ऑर्डर्स अगर आपको आ भी रहे हैं और पैसे भी कम मिल रहे हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहे और एक टाइम आएगा आपको पैसे मिल जाएंगे। आपका पहला ऑर्डर जो था वो कितने का था? पहला ऑर्डर मेरा, मैं आपको सच बताऊं तो मेरा $5 का था। $5 का ऑर्डर था और काम इतना ज़्यादा था कि अब जो इस स्टेज पे मुझे वो ऑर्डर आए तो मैं उसके कम अज़ कम भी जो ना $100 चार्ज करूँगा, ठीक है। तो वो $5 में मैंने वो ऑर्डर डिलीवर कर दिया था, कर आके किसी तरह, क्योंकि मुझे पहले तो खुशी इतनी थी कि मुझे 6 माह बाद ऑर्डर आया। तो उसके बाद मेरे पास ये मोटिवेशन थी, मुझे ये समझ आ चुकी थी, मुझे भी टाइम लगा, मैंने भी दिल छोड़ा, ऑर्डर तो आ नहीं रहा, छोड़ दो, लेकिन नहीं, मैं लगा रहा। तो बस अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर आया और मैंने उसको डिलीवर किया जितने भी मैं कर सका। हमजा, अभी तक कितने पैसे कमा लिए, सच सच बताना। अब आप डिस्क्लोज करवा ही रहे हैं तो मैं सिर्फ ये जस्ट फॉर मोटिवेशन बताने लगा हूँ। अभी तक अगर मैं अपनी बात करूँ तो 15 लाख, अराउंड 15 लाख इतना मैंने घर बना लिया है, कोई गाड़ी शाड़ी ले ली है, कुछ किया है? बस वो हर जगह पे जस्ट हो रही है वो वाली अर्निंग। चलो ज़बरदस्त, वंडरफुल, ग्रेट। अच्छा हमजा, कभी ऐसे हुआ कि जैसे माशाल्लाह आप अब बता रहे हैं कि आपने इतने ज़्यादा पैसे कमा लिए और आप इर्द गिर्द लोगों को जब कहते हो, मोटिवेट करते हो कि यार देखो फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसिंग एक अच्छे मतलब प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो, अगले लोग कहते हो नहीं नहीं यार ये नहीं हो सकता, मतलब पॉसिबल है, तुम्हारा तुक्का लग गया, ऐसा कभी हुआ? बिल्कुल हुआ। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मेरा कोई कोलीग है या कोई मेरा फ्रेंड है मेरे सर्कल में, तो मुझे पता है कि इसके पास ये स्किल सेट है, लेकिन ये वो बेच नहीं रहा,
ये उसको जो है ना फ़ायदा नहीं उठा रहा उससे, तो मुझे उस अफसोस होता है कि देखो इसके पास एक चीज़ है तो ये कर भी सकता है लेकिन ये कर नहीं रहा, क्योंकि इसके पास वो मोटिवेशन नहीं है, इसके पास वो रोड मैप नहीं है। तो मैं ज़रूर, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको एक क्लियर कट रोड मैप बताऊँ, उसको पूरा प्रोसेस समझाऊँ कि वो करे, और मुझे खुशी होती है इससे। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मैंने मोस्टली लोगों को बताया तो लोग कहते हैं ऑर्डर नहीं आ रहा, बस फाइवर बना लिया है और क्या करें। अच्छा, मोस्टली लोगों को ना पता नहीं होता कि हमने अपनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपना जो अकाउंट बना लिया, अपवर्क पे या फाइवर पे, अब हम वहाँ पे सेल क्या करें, मतलब हम अपने स्किल को क्या सेल कर सकते हैं। उसके लिए मेरा यही मशवरा है कि सबसे पहले वो एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कंसिस्टेंट हार्डवर्क करें, पेशेंस रखें, जैसे पहले भी बात हुई है, तो वो आ सकता है। तो मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक है और मैंने ये एक चीज़ एक्सपीरियंस की, और आप भी एक्सपीरियंस करें, इंशाल्लाह आप भी इस चीज़ को ना अग्री करेंगे। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है, और वक्तन फ़वक्तन मोटिवेट करना पड़ता है उनको, जो है ना पूरा वो उस चीज़ के लिए तैयार रखना पड़ता है कि आप हार्ड वर्क जारी रखें तो इंशाल्लाह आपका ना वो ऑर्डर आता अच्छा, है। आप जब ये फ्रीलांसिंग भी करते हैं और नौकरी भी करते हैं तो वो नौकरी वाले कहते नहीं यार कि भाई इधर काम करो, क्या तो फ्रीलांसिंग कर रहे हो? ठीक है, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, और बहुत से लोगों का जो है ना ये वाले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इस इंटरेस्ट तरह आता के है ना। हाँ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, हाँ। ठीक है। इसका मैं आपको बताता हूँ, फ्रीलांसिंग का मतलब ही ये है कि आप बाउंड नहीं हो कि आपने ये इतने घंटे देने तो आपने वो देने हैं, ठीक है। अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करें, उसका मतलब ये है कि आप अपने मालिक खुद, आप फ्री, जब आप घर गए हो, जब आप फ्री हो तो आप जब आपको कोई ऑर्डर आता है, कम से कम एक दिन का वो जो है ना उसका डिलीवरी टाइम होता है। तो वो ऑब्वियसली जब आप ऑफिस का काम कर रहे हो तो जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो जब ऑफिस से फ्री होते हो तो जाके आप अपने फ्री टाइम में अपनी वो जो है ना यूटिलाइज कर लेते हो उसको। हमदा, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे, क्या हमें जॉब करनी चाहिए या फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाना चाहिए? हमें दोनों चीज़ें करनी चाहिए, जॉब भी करनी चाहिए, फ्रीलांसिंग। देखें, फ्रीलांसिंग के बारे में आम बात ये कही जाती है कि ये हवाई रोज़ी है, और ये बात ठीक भी है कुछ हद तक, ठीक है। आपका अगर जो है अकाउंट जो है आप पे बिल्ड हुआ है तो ठीक है, आपको ऑर्डर्स आएंगे। अगर किसी वजह से आपका अकाउंट डी रैंक हो गया तो आपको ऑर्डर्स नहीं आते, तो इसलिए साइड बाय साइड दोनों चीज़ें आपको लेके चलनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप जॉब के साथ फ्रीलांसिंग करते हैं, दूसरा आप जो है ना मेंटली फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, आप तसल्ली में रहते हैं कि आपकी वो इनकम आ रही है, ठीक है, इजाफी अखराजात के लिए। दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ें आप जॉब से सीखते हो अपनी डोमेन की, जैसे सपोज मैं एचआर में हूँ, तो मैं जो चीज़ें वहाँ से सीखता हूँ मैं वही इंप्लीमेंट करता हूँ अपनी फ्रीलांसिंग में, ठीक है। मैं वहाँ से सीख के अपने क्लाइंट्स को चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, वो वाला नॉलेज, वो वाला स्किल। तो ये चीज़ है, मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए कि फ्रीलांसिंग अगर आपकी चल रही है तो आप साथ जॉब छोड़ दें, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलनी चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया हमजा आपकी कंट्रीब्यूशन का। थैंक यू। आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने बड़ी वैल्यू ऐड की। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नई केस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।